मुद्दा है जो हम सबको छूता है, पर क्या हो जब ये ही कम पड़ने लगे। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में पानी के संकट की। और ये सिर्फ सूखे की कहानी नहीं है, बल्कि ये मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और सबसे ज़रूरी हमारे आपसी सहयोग की एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए इसे समझते हैं। तो इस बड़ी चुनौती को बेहतर समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे ये देखने से कि हम एक बहुत अहम हद कैसे पार कर चुके हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस समस्या के हल क्या हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों तक। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, जब भी हम पानी के संकट की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सूखे खेत, है ना? लेकिन असल में ये मुद्दा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर हमारे पूरे प्लैनेट की सेहत पर पड़ रहा है। और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या हम अपने प्लैनेट के फ्रेश वाटर सिस्टम को इतना बदल चुके हैं कि अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और इसके जवाब हमें ढूंढने ही होंगे। तो देखिए, साइंटिस्ट हमारे प्लैनेट को एक ऐसे सिस्टम की तरह देखते हैं जिसकी कुछ सीमाएं हैं। आप इसे एक तरह की सेफ्टी लाइन समझ सकते हैं। अगर हम इन लाइनों के अंदर रहें तो सब ठीक है, पर यह चार्ट दिखाता है कि हम कई मामलों में उस लाइन को पार कर गए हैं। और 2023 में ताज़े पानी को ऑफिशियली छठी ऐसी सीमा मान लिया गया जिसे हमने लांघ दिया है। आसान शब्दों में कहें तो हम अपने वाटर साइकिल को खतरनाक हद तक बदल रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसका असर सीधे सीधे हम जैसे लोगों पर पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस का अंदाजा है कि बस अगले साल तक 1.8 अरब लोग, सोचिए, दुनिया की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा ऐसी जगहों पर रह रहे होंगे जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ये आंकड़ा डराता है और ये भी बताता है कि प्रॉब्लम कितनी असली है। तो चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से हटकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि पानी की यही कमी दुनिया की बड़ी बड़ी नदियों में कैसे तनाव और झगड़े की वजह बन रही है। इसके लिए हम दो बिल्कुल अलग नदियों को देखेंगे, एक अमेरिका की कोलोराडो और दूसरी साउथ ईस्ट एशिया की मेकांग। इनसे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि जब पानी कम होता है तो देश और लोग आपस में लड़ते हैं या फिर मिलकर काम करते हैं। कोलोराडो नदी का मामला तो एक क्लासिक केस है। यहाँ क्या हो रहा है कि 100 साल पुराने एक समझौते को लेकर अलग अलग राज्य आपस में ही उलझे हुए हैं। ऊपर वाले राज्य कहते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि नदी बहती रहे, जबकि नीचे वाले राज्यों का कहना है कि नहीं, हमें एक तय मात्रा में पानी मिलना ही चाहिए। और नतीजा, एक डेडलॉक बन गया है और नदी धीरे धीरे सूख रही है। कैलिफोर्निया के एक नेगोशिएटर जे.बी. हैम्बी ने इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से कहा है। उनका कहना है कि सालों साल तक लोग असली मुद्दों से बचते रहे हैं, लेकिन अब जब पानी ही कम हो रहा है तो उन मुश्किल सवालों का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह लड़ाई ही हो रही है। मेकोंग नदी पर देश एक अलग ही रास्ता अपना रहे हैं। यहाँ फोकस लड़ाई पर नहीं बल्कि सहयोग पर है। जैसा कि उनके सीईओ कहते हैं, वे एक वन मेकोंग स्पिरिट को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि मिलकर भी साझा संसाधनों को शांति से मैनेज किया जा सकता है। तो हमने प्रॉब्लम तो देख ली, अब जरा इसके समाधानों पर बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए तैयार है और पानी बनाने और बचाने के कई नए तरीके हमारे सामने ला रही है। ये फैक्ट आपको हैरान कर सकता है। हमारे प्लैनेट का 97% पानी खारा है। जरा सोचिए, अगर हम इस विशाल समंदर को पीने के पानी के सोर्स में बदल पाएं तो ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। और यहीं पर काम आती है डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो समंदर के पानी से नमक निकालकर उसे पीने लायक बनाता है। और अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। 150 से ज्यादा देश अपनी पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए इस पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका सबसे आम तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ। शायद आपके घर के वाटर फिल्टर में भी यही सिस्टम लगा हो। इसे आप एक सुपर फाइन छलनी की तरह समझ सकते हैं। प्रेशर का इस्तेमाल करके पानी को एक मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। ये मेम्ब्रेन पानी को तो जाने देती है, लेकिन नमक और बाकी गंदगी को रोक लेती है। ये तरीका काफी असरदार और एफिशिएंट है। नया पानी बनाना तो एक बात है, लेकिन जो पानी हमारे पास पहले से है उसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है, खासकर खेती में। ये चार्ट दिखाता है कि सिंचाई टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स कहाँ तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका और भारत जैसे देश इसमें सबसे आगे हैं और खेती में पानी बचाने के नए नए तरीके खोज रहे हैं।
और ये इनोवेशन वाकई कमाल के हैं। सोच कर देखिए, ऐसा एआई जो किसानों को बताता है कि कब और कितना पानी देना है। सोलर पावर से चलने वाले पंप जो बिना बिजली के दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। और तो और ऐसे खास जेल जो मिट्टी में स्पंज की तरह नमी को सोख कर रखते हैं। इन सब का एक ही मकसद है, पानी की बर्बादी को कम करना। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। असली बदलाव तब आता है जब हम टेक्नोलॉजी को बेहतर पॉलिसी और सबसे जरूरी लोगों की ताकत के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन वाटर टेक्नोलॉजी बना लीजिए, लेकिन अगर उसे लागू करने के लिए नियम सही नहीं है और लोग उसमें शामिल नहीं हैं, तो वो काम नहीं करेगी। पानी का संकट सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक चुनौती भी है। और यहीं पर कम्युनिटी का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। अक्सर वही लोग अपने लोकल वाटर सोर्स के सबसे अच्छे रखवाले होते हैं, चाहे वो पुरानी बावड़ियों को फिर से जिंदा करना हो या फिर वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना हो। जमीनी स्तर पर हो रहे ये काम ही असली और टिकाऊ बदलाव ला रहे हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और लोगों की बात कर ली। अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पानी को लेके एक सुरक्षित भविष्य आखिर कैसा दिख सकता है। अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी है तो वो ये है, इस समस्या का कोई एक जादुई हल नहीं है। कोई एक टेक्नोलॉजी या कोई एक पॉलिसी इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती। हमें एक साथ कई अलग अलग तरीकों को अपनाना होगा। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। पानी को लेकर एक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, अच्छी सरकार, एक्टिव कम्युनिटीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन सबको एक साथ लाना होगा। हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है। और ये आखिरी कोट हमें याद दिलाता है कि दिन के आखिर में ये सब हम लोगों पर ही आता है। गैजेट्स और नीतियां जरूरी हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब लोग अपने सबसे कीमती संसाधन की देखभाल के लिए एक साथ आते हैं। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। पानी के इस संकट से निपटने के लिए हमारे पास सारे उपकरण हैं, हमारे पास ज्ञान भी है, पर क्या हमारे पास मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति है? असली चुनौती यही है।